नमस्कार, फर्स्ट बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरीके से जो वैक्सीन लॉन्च हुआ है उस वैक्सीन को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले, उसके बाद जनता को भरोसा दिया जाएगा कि पहले जिस तरीके से अमेरिका में जो है वह वहाँ के राष्ट्रपति ने वैक्सीन लिया, उसी तरह यहाँ भी जो है प्रधानमंत्री पहले वैक्सीन ले। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता हैं, उनसे हम जानते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते इतनी ओछी हरकत पर आ गई कि अब वैक्सीन पर भी राजनीति करने लगी है। वैक्सीन कोई अनिवार्यता तो है नहीं कि आपको लेना ही है। अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों के ईजाद की वैक्सीन में भरोसा नहीं है तो आप इंतज़ार करिए किसी विदेशी वैक्सीन का। ये वैज्ञानिकों का अपमान है, लोगों को भ्रमित और गुमराह करने वाला बयान है। देश का सौभाग्य है कि कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने कठिन परिश्रम से इस वैक्सीन का इजाद किया। दो वैक्सीन इस देश में आ गया। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसको राजनीति में न घसीटे कांग्रेस पार्टी। और इसी नकारात्मक राजनीति का नतीजा कांग्रेस भोग रही है देश में और प्रदेश में। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो वैक्सीन को भी राजनीति में घसीट रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री पहले इस वैक्सीन को ले, ताकि जो अब उनको प्रधानमंत्री के बिना उनकी कोई बात पूरी नहीं होती है। अनिवार्यता तो है नहीं। कांग्रेसियों को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, ना ले वैक्सीन। वो इंतज़ार करें किसी विदेशी वैक्सीन का आने का। उनको तो देश पे भरोसा है नहीं, उनको विदेशों पर ज़्यादा भरोसा है। तो विदेशी वैक्सीन का इंतज़ार करें। उनके लिए अनिवार्यता नहीं और बाध्यकारी नहीं है। जिसको वैक्सीन लेना है ले, नहीं लेना है नहीं। अगर उनको विश्वास नहीं है हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए वैक्सीन पर, तो जिनमें उनको विश्वास है तो विदेशी वैक्सीन का इंतजार। शराबबंदी पर भी सवाल उठाया था सर पहले, इसके पहले। देखिए, शराबबंदी के कानून को लेकर सरकार ने बार बार दोहराया है। कोई लाख छाती पीटे, हम इस कानून को समाप्त करने वाले नहीं हैं। तो कांग्रेसियों की पीड़ा को हम समझ रहे हैं। अब रहा कहाँ तहाँ से कानून के उल्लंघन की बात आती है तो बता दिए कौन सा कानून है जिसका कभी न कभी उल्लंघन नहीं होता है। उसका उपाय तो नहीं कि कानून को ही समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को लगता है शराब के विषय में कोई शिकायत है तो संज्ञान में सरकार के दे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके पास 18 से ज़्यादा विधायक फोन कर रहे हैं, कभी भी जेडीयू छोड़ के आरजेडी में। देखिए, आरजेडी के लोग हार को नहीं पचा पा रहे हैं और उस दिव्य सपने से नहीं निकल पा रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बनी है। बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिया है और ये सरकार मजबूती के साथ अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। किसी को मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने एग्जिट पोल को ही वास्तविक परिणाम समझ लिया और गाछे कटहल ओठे तेल शपथ ग्रहण की तैयारी करने लगे। जनता ने हम पर भरोसा किया है, राष्ट्रीय जनता दल को रिजेक्ट किया है, तो इस सच को स्वीकार करना चाहिए। अब 25 के तैयारी में जुटे, पूंछ पटकने से कुछ होने वाला नहीं है। हम मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे और इस सरकार अपना कार्यकाल को पूरा करेगी। और इन दावों में कोई दम नहीं है, ये कयासबाजी है, अटकलबाजी है। लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको लगता है कि हम सरकार बना लेंगे। इस मुगालते में जी रहे हैं तो उनको कौन रोक सकता है। मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। इसी ख्याल में रहें, मुगालते में रहें कि वो सरकार बनाने वाले हैं, उनको बहुमत जुटने वाला है। कह रहे हैं कि मोबाइल खोल देंगे तो मोबाइल में बहुत सारा राज है। कौन रोका है उनको खोलने के लिए? खोल दे राज। लोगों को भ्रमित ना करें, सुर्खी में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी ना करें, लोकतंत्र का सम्मान करें, जनादेश का सम्मान करें और रचनात्मक और सकारात्मक विपक्षी भूमिका अदा करें। छाती पीटने से सत्ता मिलने वाला नहीं है। जनता का भरोसा पार्टी ने खो दिया है। उस विश्वास को अर्जित करने के लिए प्रयास करें, न कि अनर्गल बयानबाजी करने से कोई लाभ होने वाला।